रामायण का वो पहला राक्षस जिसने माता सीता को छूने का दुस्साहस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने उसे बाणों से क्यों नहीं मारा? क्यों लक्ष्मण को एक विशाल गड्ढा खोदने के लिए कहा गया और मरते समय उस भयानक राक्षस ने श्री राम के पैर क्यों छुए? अक्सर हम विराट को सिर्फ एक मामूली राक्षस समझते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में छिपा है एक ऐसा गहरा तर्क जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ता है। आज राम वनवास यात्रा के 13वें दिन हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। चलिए जानते हैं विराट के वध और उसके मोक्ष की वो कहानी जो आपको दंग कर देगी। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अब पंचवटी की ओर बढ़ रहे हैं। दंडकारण्य का वो घना जंगल जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। अचानक एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। वाल्मीकि जी ने विराट का वर्णन गिरि श्रृंग प्रतीकम के रूप में किया है, यानी एक ऐसा राक्षस जो पहाड़ की चोटी जैसा विशाल था। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और उसके विशाल शूल में 3 शेर और 4 बाघ पिरोए हुए थे। यह कोई साधारण दानव नहीं था, यह प्रकृति की उस भयावह शक्ति का प्रतीक था जिसे हराना असंभव माना जाता था। विराट ने पलक झपकते ही माता सीता को अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, मैं विराट हूँ और यह सुंदर स्त्री अब मेरी होगी। जरा सोचिए, त्रिलोक के स्वामी श्री राम के सामने उनकी अर्धांगिनी का अपहरण। लक्ष्मण क्रोध से जल उठे, लेकिन श्री राम शांत थे। यहाँ एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन छिपा है। श्री राम जानते थे कि क्रोध में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। विराट ने खुद को अजेय बताया। उसने श्री राम को चुनौती दी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे छू भी नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है रामायण का वो युद्ध जो बाहुबल से नहीं बल्कि रणनीति से जीता गया। श्री राम और लक्ष्मण ने विराट पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन चकित कर देने वाली बात यह थी कि बाण उसके शरीर से टकराकर ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी चट्टान पर फूल गिर रहे हों। क्यों? वाल्मीकि रामायण के अनुसार विराट को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, न शस्त्रेण न चास्त्रेण, यानी दुनिया का कोई भी हथियार उसकी जान नहीं ले सकता था, न तलवार, न बाण, न गदा। विराट अपनी इस अमरता के अहंकार में चूर था, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ सर्वज्ञ भी थे। उन्हें पता था कि अगर किसी को मारना असंभव हो तो उसे मिटाना कैसे है। जब विराट ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठा लिया, तब प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने विराट की दोनों भुजाएं काट दी। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। अक्सर लोग सोचते हैं कि गड्ढे में क्यों दबाया। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। वरदान का सम्मान, क्योंकि वह शस्त्र से नहीं मर सकता था, इसलिए उसे जीवित ही भूमि समाधि देना ही एकमात्र विकल्प था। शास्त्रों में दूसरा राक्षस विधान। शास्त्रों में लिखा है कि जो राक्षस मोक्ष के पात्र होते हैं उन्हें अग्नि में नहीं जलाया जाता, बल्कि भूमि में दबाया जाता है। श्री राम ने उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके अहंकार को धरती में दफनाने के लिए यह रास्ता चुना। जैसे ही उसे गड्ढे में डाला गया, विराट का राक्षस शरीर नष्ट हो गया और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह तुम्बरू नाम का गंधर्व था। उसे कुबेर ने श्राप दिया था क्योंकि वह काम वासना में इतना लीन था कि अपने कर्तव्य भूल गया था। उसने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, प्रभु, आपने मुझे मारकर मुझ पर कृपा की है,
आपकी मार में भी करुणा छिपी है। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान जब दंड देते हैं तो उसमें भी सुधार की भावना होती है। विराट का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं, बल्कि एक भटके हुए जीव का उद्धार था। आज के इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जब जीवन में समस्याएं ऐसी हों जिनका कोई हल ना दिखे तो अपनी युक्ति बदलिए, अपनी सोच बदलिए। जय श्री राम ने बाण छोड़कर गड्ढा खोदने का फैसला लिया। अगर आपको विराट के वध के पीछे का यह तर्क और तथ्य पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मुझे बताइए कि क्या आप जानते थे कि विराट वास्तव में एक गंधर्व था। कल देखेंगे हम कैसे एक महान ऋषि ने श्री राम के लिए अपने जीवन भर की तपस्या की आहुति दे दी। शरभंग ऋषि का वो बलिदान देखने के लिए कल मिलते हैं। तैयार रहिएगा इसी चैनल पर। वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी संस्कृति का यह तर्क हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं कल। प्रेम से कहिए जय श्री राम।